कई सारे मरीजों ने हमसे यह सवाल पूछा है कि उन्होंने बाहर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कराया है और एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कराने के बाद उन्हें इन्फेक्शन हो गया है। तो अब क्या करें और इस तकलीफ को किस तरह से अप्रोच करें। ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स काफ़ी बेचैन हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं और काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इसमें घबराने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और इसको हम साइंटिफिकली कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, अगर आपके शरीर पे कोई बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन है, कोई फोड़े फुंसी है, इस तरह का बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, खास तौर पे आप कुछ इस तरह की चीजें करते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि आप सिगरेट का सेवन करते हैं, तो आपको एसीएल की सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो सकता है। अब अगर यह इन्फेक्शन आपको होता है तो इसमें क्या करें और किस तरह का ट्रीटमेंट लें, यह मैं आपको इस वीडियो में अंत तक बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। एसीएल में होने वाला इन्फेक्शन आमतौर पे टाइम के हिसाब से दो तरह का होता है और जो साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट है उसके हिसाब से भी दो तरह का होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि साइट के हिसाब से। तो दो जगह पे इन्फेक्शन हो सकता है। पहला, आपके जोड़ के अंदर, मतलब आपके जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। इसको सेप्टिक आर्थराइटिस या सेप्टिक साइनोवाइटिस बोलते हैं। दूसरा, जो हम स्क्रूज या बटन्स यूज करते हैं, वहां पे बटन की जगह पे, स्क्रू की जगह पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। वो दूसरी तरह का इन्फेक्शन होता है, वो थोड़ा लो ग्रेड इन्फेक्शन होता है। टाइम के हिसाब की बात करें तो ये एक्यूट, सब एक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है। इसका मतलब है कि इन्फेक्शन 15 दिन के अंदर आ सकता है, 15 दिन से लेकर 3 महीने तक आ सकता है और 3 महीने के बाद भी आ सकता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कैसे पता करें कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या इन्फेक्शन होने का रिस्क है। अगर जोड़ के अंदर इन्फेक्शन है तो आपको ऑपरेशन के बाद घुटने के अंदर सूजन हो सकती है और सूजन के साथ साथ दर्द और बुखार भी आ सकता है। ऐसी कंडीशंस में आपकी जो रिकवरी है वो नॉर्मल अच्छे से हो रही होगी, पर आपको 1 या 2 दिन में ऐसा महसूस होगा कि आपका जो दर्द है वो काफी बढ़ गया है, घुटने के अंदर की सूजन काफी बढ़ गई है और आपको थोड़ा हल्का तेज या कम बुखार या शरीर में हरारत सी लगना ऐसा महसूस हो सकता है। अगर ऐसा है तो आमतौर पे जो सबसे बड़ी गलती पेशेंट्स करते हैं वो ये है कि एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत स्टेप है। ऐसे कंडीशन में आपको अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। इस चीज को इवेल्युएट करना जरूरी है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आमतौर पे अगर ऐसा होता है तो हमें आपके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन और कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं कि जो आपको तकलीफ हो रही है वो घुटने की तकलीफ की वजह से या और कोई तकलीफ है, वायरल फीवर या और कोई फीवर तो आपको नहीं है। तो ब्लड टेस्ट कराना एक फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आप साइंटिफिकली इस चीज को अप्रोच करेंगे तो ना आपको टेंशन होगी, ना चिंता होगी और आप सही तरह से इस चीज को ट्रीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराएं। एक्सरे और एमआरआई कराने की रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो ब्लड टेस्ट कराएं, एक्सरे कराएं और एमआरआई कराएं। ये 3 टेस्ट जो है वो आवश्यक है। ब्लड टेस्ट में सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी और दूसरे ब्लड मार्कर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके उपरांत कई मरीजों में हम एक इंजेक्शन से जो है घुटने के अंदर अगर पानी भरा गया तो उसको भी ले सकते हैं और उसको जांच के लिए भेज सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो शुरू करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। एंटीबायोटिक्स ब्लाइंडली स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। एंटीबायोटिक कल्चर अप्रोप्रिएट स्टार्ट करें, मतलब कल्चर के अनुरूप स्टार्ट करें तो वो सबसे बेस्ट रहता है। ऐसी परिस्थिति में जब हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करें तो हमें पता होना चाहिए कि अंदर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इन्फेक्शन जो है वो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। माइकोबैक्टीरियम और फंगल इन्फेक्शंस भी आर्थ्रोस्कोपी एसीएल के बाद इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो वो भी हमको पता करना आवश्यक है। और अगर ग्राम पॉजिटिव में है तो वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो सकता है, कई बार एमआरएस से होता है, कई बार एमएसए से होता है और कई बार कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफ भी हो सकता है। तो ये अलग अलग तरह के जीवाणु होते हैं जो इस तरह के इन्फेक्शन कर सकते हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक जीवाणु का जो एंटीबायोटिक देते हैं वो अलग देते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ये पता करना आवश्यक है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा जीवाणु है जो आपको इन्फेक्शन दे रहा है और उसके अनुरूप अगर हम उसको ट्रीट करेंगे तो जो है आपका ट्रीटमेंट सबसे बेहतर रहेगा। दूसरा, अगर आपको प्रूव हो जाता है कि आपको इन्फेक्शन का असर है, आपके अंदर इन्फेक्शन आ रहा है,
तो फिर उसको एंटीबायोटिक से ठीक करने की चेष्टा नहीं करें। उसको हम डिब्राइडमेंट से ठीक करते हैं। इसमें एक छोटा सर्जरी होता है जो हम दूरबीन के माध्यम से या फिर ओपन सर्जरी के माध्यम से करते हैं, और अंदर से जितना भी आपका पस है या इन्फेक्शन है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ऐसा करने से जो है आपका जो इन्फेक्शन कंट्रोल में आ सकता है और हम आपका जो लिगामेंट है उस लिगामेंट को बचा सकते हैं। तो जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं वो यह है कि अगर आपको इन्फेक्शन का डाउट है तो एंटीबायोटिक्स चालू नहीं करें, साइंटिफिकली अप्रोच करें, टेस्ट बराबर कराएं। अगर घुटने में से पानी निकालना है तो वो भी निकाल के उसको कल्चर की जांच के लिए भेजें। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम साइंटिफिकली जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। चिंता नहीं करें। एक सही जगह पे सही तरह से अगर आप साइंटिफिकली जो है इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे और आगे चल के आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको भी ऐसा डाउट है कि सर्जरी के बाद आपको घुटने के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो आप नीचे गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।